हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं विनेश सिंह। ये भैया आज पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का परिचय नो डाउट सीधे कराने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे वही कराया जाता है। हाँ, अगर आप सीखने और जानने की जरूरत लेके आए तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आज की इस क्लास में त्रिकोणमिति को समाप्त करने वाले हैं, नो डाउट सीधे कराने वाले हैं, ठीक है। आप अपना परिचय भूल जाइएगा, मतलब त्रिकोणमिति के परिचय से जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे भैया ना भूल पाइएगा। तब जब पढ़ेगा तब तो देर की बात वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भैया हमने पिछले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी साफ करके ऑब्जेक्टिव तो बता दिया है और नो डाउट इमेज सीधे तरह आया है, तो देर की बात आज देखने वाले हैं 61 नंबर प्रश्न। हाँ, आज के क्लास में भैया समाप्त होने वाला है। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है ना भैया 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में 64 थीटा के बराबर है। COSEC 64 थीटा स्क्वायर के बराबर है। नो डाउट होगा ये मेरे प्यारे, सीधे टिक आउट होगा। अब देखते हैं कि यह इसके बराबर क्या होता है, तो तुझे मालूम होगा क्या होता है मेरे भैया। कहो दे कि ए सर जी एक फार्मूला होता है 1 माइनस तो थीटा स्क्वायर, 1 माइनस तो थीटा स्क्वायर होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब मैंने हम ऑप्शन में देखा तो क्या पाया, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन नहीं। तो भैया आंसर क्या होगा, थोड़ा सा टेंशन मत लेना, ऑप्शन से बनाएंगे, नो डाउट सीधी टिक आउट करेंगे। टेंशन मत लेना, एकदम बारीकी से समझ पाएंगे। 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर बटा और 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर दे रहा है। तो तुझे मालूम है कि इसको बदलोगे तो sin थीटा स्क्वायर आ जाएगा, बट ये तो बदले जाना। तो फिर इतना आ रहा है, इसके बराबर हो रहा है, तो बोलोगे नहीं, ये आंसर नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर जब ए नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ये मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। थोड़ा सा भी घबराना मत, इधर उधर जाना मत, क्योंकि सब कुछ प्रूफ करके दिखाएंगे तुझे। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। नो डाउट है मेरे प्यारे, सही ठीक होगा। तुझे मालूम है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो तुझे मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा होता है, SEC sec स्क्वायर थीटा, और बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cosec स्क्वायर COSEC cosec स्क्वायर थीटा। अब तुम बताओ कि इसके बराबर में आया, तो बोलो ये सर कुछ भी करेंगे तो इसके बराबर में नहीं आएगा, तो फिर यह आंसर होगा क्या, तो बोलो ये सर नहीं होगा। तो जब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा ये मेरे प्यारे, तो ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। इसको भी यह भी तो नहीं होगा, कहो तो नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर सी है क्या है, देखने की जरूरत है। sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर बटा 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर। तुझे मालूम है कि sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हाँ, क्यों होता है, क्यों यही होगा, इस सब के बारे में हमने चर्चा कर दिया है, आप लोग को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सुनने को मिलेगा। इसके बाद जाके आपको देखने की जरूरत है, फॉर्मूला याद नहीं है, क्यों यही होगा, प्रूफ भी किया है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। अब देखिए 1 माइनस cosec थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, cosec है cot है, 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो तुझे मालूम है कि sin क्या होता है, sin थीटा स्क्वायर होता है, तुझे मालूम है ना। अब थोड़ा सा दिमाग ला ले मोर भैया कि COSEC cosec थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा sin थीटा, होता है ना मेरे प्यारे। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर, जब यहाँ पे स्क्वायर तो यह cosec थीटा के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बराबर यह होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे होगा। तो इसी के तो बराबर पूछ रहा था, तो हमने इसको बनाया तो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शट द आंसर राइट क्या होगा। जब पढ़ दे बनाना सीखोगे तब हो, हां नो डाउट सीधे करोगे तब। सिर्फ समझने की बात है कि sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 दे दिए, और 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है sin थीटा स्क्वायर।
1 बटा sin थीटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है cos थीटा स्क्वायर। ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है, सिर्फ बनाने की जरूरत है एंड नो डाउट देती है करने की जरूरत है। चलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेट आंसर आएगा तब जब बनाना सीखोगे तब। चलिए आंसर में देख लेते हैं। तो हमारा एक्सेप्ट नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हां नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 62 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मेरे भैया इसका राइट आंसर क्या हो रहा है यदि 2 cos थीटा इक्वल टू √3 2 cos थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान होगा ये मेरे प्यारे नो डाउट होता सीधे थीटा आउट होता cos थीटा इक्वल टू √3। आई गुमला में है ना मेरे प्यारे, इधर बट्टा में चला जाएगा। तुझे मालूम है cos थीटा है तो cos थीटा में जाते देखो √3/2 किसका मान होता है तो बोलोगे कि ए सर जी cos 30 का मान होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। याद नहीं है तो चार बच्चा ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ जाते रहने की जरूरत है। ए सर जी देखने की जरूरत है। cos 30 के बराबर होता है। अब आप बताइए कि cos है इधर भी cos 30 है इधर cos थीटा है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है तो cos इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में बट्टा में जाएगा तो cos से cos 3 से थीटा इक्वल टू होगा 3 डिग्री। नो डाउट इन मेरे प्यारे ठीक है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 62 नंबर का राइट आंसर हां क्या 30 62 नंबर का राइट आंसर 30 ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट आंसर आएगा कब जब बनाना सीखोगे तब। दिमाग में ही हल कर सकते हो, एकदम लॉजिक है। तुम्हें ऐसा ही मालूम हो रहा है कि 2 गुणा में है बट्टा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देख ले भैया √3/2 cos में 30 का मान होता है तो 30 का राइट आंसर बनता होगा 30 डिग्री। नो डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुझे मालूम नहीं है तो बताया जाएगा, टेंशन मत लेना, नो डाउट देती तो करना सिखाया जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न को भैया लेते हैं। तो रहा है कि 10a के बराबर होगा 10a के बराबर का होगा। टेंशन काहे लेते हैं। ऑप्शन में मैंने देखा तो तुझे मालूम है कि 10 कहता है किससे तौर से कि जन्मों जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इस जन्म में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा। भैया 10 किसमें बदलता है टॉट में, 10 टॉट तो छोड़ता नहीं है। 10 किसमें बदलता है टॉट में, 90 माइनस 3 फॉर्मूला होता है ना जी 10a इक्वल टू टॉट 90 माइनस से, क्योंकि 10 कहता है कि जन्मों जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इस जन्म में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा। ये भैया चलिए ऑप्शन ले लेते हैं कि 10a इक्वल टू टॉट 90 10 माइनस a है कि नहीं है। तो भैया ऑलरेडी हाँ ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा ये मेरे प्यारे सीधे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तुझे मालूम नहीं है बताया जाएगा, टेंशन मत लेना, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बस आपका हर एक प्रॉब्लम का समाधान होगा। तब होगा जब बोलिएगा ये मेरे प्यारे तब होगा। चलिए कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू अच्छा 1/15 हो तो क्या cosec थीटा का मान क्या होगा। ए सर जी cosec cosec थीटा का मान क्या होगा, नो डाउट होगा ए मेरे प्यारे सीधे होगा। टेन कहता है क्या पीबी प्यार पे भरोसा है। तुझे मालूम है कि टेन कहता है प्यार पे भरोसा है। टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात P/B होता है। हाँ लंब बट्टा आधार परपेंडिकुलर बट्टा बेस, यही तो होता है। अब ये तो से क्या कहता है प्यार, तो साइन का ऑपोजिट होता है, साइन होता है प्यार है तो से पर्दा है क्या। अब देखिए भैया तुझे P का मान तो मालूम है, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, काम होगा नहीं यार, ज्यादा चुतुर करने की जरूरत ना है, समझ ले भैया। थीटा यहाँ पे P का मान मालूम है 8 है, यहाँ पे बराबर में 8 दे देते हैं। अब कहो ये सर जी यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, यहाँ पे b का मान दे रहा है, टेंशन मत लेना, हमने ट्रिक बताया था ना ये डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो जाके देख लीजिए ट्रिक लेने वाला कि अगर जो क्या
यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो? ये सर जी सब तरह होता है ना। देखे हैं का जी, जब भी सम संख्या से स्टार्ट होता है, अगर एक संख्या मालूम है तो बढ़ा दिया जाता है, नो डाउट। हाँ, जब 8 तो 15 दिया तो भैया 17 होगा, सभी भी बड़ा वाला काम होता है। समझ में आया? हाँ सर जी समझ में आया, बुझा रहा होगा। नहीं तो दूसरा ट्रिक है क्या, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। डिफरेंशियल मेथड अगर ये ट्रिक जानना चाहते हैं ट्रिपलेट वाला कि बिना h वाला फॉर्मूला कैसे लगाए बनाए, तो बस डिफरेंशियल मेथड में जाके वीडियो मिलेगा, इसलिए ज्यादा फॉर्मूला कैसे बनाए उसमें हमने बताया है। नो डाउट क्रिएटिव का उत्तर आया है। इस तरह के आंसर क्या होगा? 17/8। 17/8 शुरू कर देते हैं पाठ। आप जानना चाहते हो तो जरूर जाइएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए अगर उस कंसेप्ट को समझाने में। पूरा ट्रिक प्लेट भी हमने याद करा दिया है। हाँ, ट्रिक बना दिया है, समझ लीजिए। नो डाउट हमारा राइट आंसर 64 नंबर का 17/8। राइट आंसर 64 नंबर का 17/8 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समय ज्यादा नहीं है, समय क्या करना है, समय से पहले अगर समझदार होना है तो पढ़ना होगा, और नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना सीखना होगा, ऑब्जेक्टिव को लिखना होगा। चलिए साइन होते स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री इक्वल टू होगा। ए मेरे प्यारे नो डाउट होगा। अरे बोलो तो सही, देखिए यहाँ पे देख लेना, तुम्हें मालूम है कि साइन कोस में बदलता है, तुम्हें मालूम है कि साइन कोस में बदलता है, और देख ले भैया कि दोनों जोड़ने पे 90 आ रहा है। 37 और 53 जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना, काम बन गया। राइट आंसर 1 होगा। कैसे सर, मुझे बुझाया नहीं, समझ में आया नहीं, समझा देते हैं, समझ लेना भैया। ए तो बदलोगे तो साइन इस तो अगर बदल है वो 53 को, तो कोस आएगा 37 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दे देंगे, बता दे, दिखा देते हैं। तुझे मालूम नहीं है, बताया जाएगा। साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तुझे मालूम नहीं है क्या? तो कहोगे कि ये सच्ची मुझे तो मालूम है। तो देख लेना भैया, अगर यहाँ पे साइन 53 डिग्री दे रहा है तो यहाँ पे दे देते हैं साइन स्क्वायर 53 डिग्री इक्वल टू cos है तो cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 90 है तो 90। जब यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे 53 तो यहाँ पे 53। बुझाया, बुझा रहा होगा ये मेरे प्यारे, समझ में आ रहा होगा कि cos स्क्वायर 90 में से 53 जाएगा तो क्या आएगा? बोलोगे ए सर जी 37 आएगा। क्या आएगा? 37 आएगा। तो जब cos 37 को बोल रहे क्या आएगा? 37। समझ में आएगा? तो बोलोगे हाँ सर समझ में आया। तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आप ज्यादा लगाने तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देख लो भैया, ऊपर वाला तो जो लाइन मिटा देते हैं, यहाँ पे समझ लो साइन है तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 53 किसके बराबर हो गया? तो बोलो जी cos स्क्वायर 53 cos 37 के बराबर है ना? बोलो जी हाँ सर, इस फॉर्मूला के अनुसार आपने चेंज किया है। बस तो तुम तो दिमागी में ना कर सकते हो। हमने तो अभी तो बताया था कि इसको बदलोगे तो cos में बदल जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा। अब तुम्हें एक फॉर्मूला और है, याद होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे sin, यहाँ पे cos, यहाँ पे sin स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर, यहाँ पे थीटा जहाँ पे sin तो यहाँ पे थीटा जहाँ पे sin, थीटा थीटा 37 बराबर है। काम है इसके करो, मन होगा कि नहीं होगा? मन होगा कि नहीं होगा? बोलो रे भैया मन होगा, तो नो डाउट होगा कि नहीं। अरे सीधे ठीक है उधर चलिए तो हमारा 65 नंबर, हाँ 65 नंबर राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर बी। हाँ, मैथ का बनाएंगे बादशाह तब जब पढ़ोगे तब, नो डाउट करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम जानते रहनी चित्र तोड़ मिटिए पर विचार हुई, अब प्रश्न के संहार हुई ना।
एकदम होगा, तब होगा, जब पढ़िएगा तब होगा। कह रहा है ना भैया कि निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। नो डाउट कि मेरे प्यारे सीधे करना होगा। टेंशन मत लेना तुम थोड़ा सा। कह रहा है आगे साइन ऑप्शन में साइन π/3। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। साइन पाई का मान होता है 180/3, 3 छठे 18, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान ना मालूम है, √3/2 होता है। ऑलरेडी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, देख लेना। इसमें क्या कह रहा है 1/√3, तो बताइए इसका मान होगा तो बोलो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे नहीं होगा। समझ में आया, बुझाया। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। सिर्फ देखने की जरूरत है ना मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है जी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 6 cot थीटा π/3, cot थीटा π/3, 6 cot थीटा π/3। अब देखिए 6 cot थीटा, cot है ना, थीटा नहीं है, cot पाई का मान 180/3, यही ना है। 3 छठे 18, 60, तो 6 cot 60, यही ना होगा। अब ये cot 60 का मान निकालेगा और इसे गुणा कीजिएगा तो वो 1/3 के बराबर नहीं है। तो फिर कहां से होगा। तो चलिए ये भी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को दे लेते हैं मेरे ख्याल। सी में क्या दे रहा है, टेंशन मत लेना। सी हाँ 60 दिन से आएगा तब जब बनाना सीखोगे तब 10 π/6। अब देख लेना 10 π/6, 10 पाई के मान 180/6, 36 18 30 डिग्री, तो 10 3 डिग्री का मान क्या होता है मुझे याद होगा 1/3 होता है। तो चलिए देखते हैं 1/√3 यही लाना था। 33 का मान 1/√3 होता है, 36 18, नो डाउट ये होगा। ठीक है, जो ऑलरेडी आपको टेस्ट में देखा गया देख लीजिए चार्ट बॉक्स में 33 का मान ही होता है 1/√3, तो नो डाउट ये मेरे पहले सीधे करना होगा। ठीक है, तो चलिए 66 नंबर सवाल का राइट आंसर हाँ ऑप्शन नंबर सी 60 आंसर आएगा तब जब बनाना सीखोगे तब। तो नो डाउट इन सीधे करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टेस्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये सर हम भी देख लेते हैं। तार आई निम्न में 10 60 का मान होगा, 10 60 का मान का होगा। तो तुझे मालूम है कि 10 60 का मान क्या होता है, √3। क्या होता है मेरे प्यारे, √3 होता है। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं √3, ऑप्शन नंबर बी। मैथ का बनाएंगे बच्चा, नो डाउट होगा ए में पैस नहीं तो ऑलरेडी चार्ट बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा कि 10 60 का मान √3 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। ये सब ऐसी अंदाजी बनाने वाला सवाल है भैया, समय लगाने वाला सवाल ना है। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है साइन 63/10 27 डिग्री का मान होगा, नो डाउट होगा, ठीक होगा। चलिए देख लेते हैं। साइन 63 तुझे मालूम है, अभी हमने बताया था कि साइन किस में बदलता है, 10 में। ये दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाएगा, 7 3 10 0 6 7 8 9 90 आइए जरा। साइन जब 10 में बदलता है तो इसको बदलेंगे तो साइन 63 का होगा 10 27 के बराबर होगा। 10 27 कम 10 27 के नो डाउट, ठीक है, ऐसे ही दिखाई देगा पूरा हम दिखा देते हैं। नहीं तो अभी बताया थे कि साइन 63 किसके बराबर होता है, 10 27 डिग्री के बराबर होता है। 10 27 होता है, 10 27, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न में बताते आते हैं। इसको बदलोगे साइन का संबंध होता है 10 से। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है नो डाउट, ठीक है, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। तो हमारा 68 नंबर का राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर बी। हां नो डाउट ये मेरे ख्याल ये करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है साइन 18 डिग्री बटा 10 72 डिग्री का मान होगा। फिर ऐसे ही है लो, तुझे मालूम है कि साइन किस में बदलता है, 10 में बदलता है। दोनों के जोड़ने पे 90 दे दो, 8 2 10
ताते था देना, ठीक है 90 इसका मतलब क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि sin 18 जब हम लिख सकते हैं cos 72, बदलो तो cos 72 रह जाएगा बटा cos 72। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला को भी बदल सकते हो, वन नो डाउट चलिए ऑप्शन दे देते हैं। तो हमारा 69 का राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर बी था। मैथ का बनाएंगे बात साहब कब, जब पढ़िएगा तब। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है भैया, नो डाउट कैसे करेंगे देखो, कह रहा है cos 60 प्लस 1 बटा cos 60 माइनस 1 का मान होगा, का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, नो डाउट प्लस तो 60 का मान 1/2 प्लस 1 बटा cos 60 का मान 1/2 माइनस 1, यही होता है, नहीं याद है cos 60 का मान ऑलरेडी इस दिन पे दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ देने दीजिए। अब दोनों का लघुत्तम क्या है, 2 2 एकम 2 तो 1 प्लस 1 दूना 2 बटा 2 1 माइनस, यही आएगा बटा घटाओ जोड़ तो आप लोग ऑलरेडी आता होगा, 3 बटा 2 बटा माइनस 1/2 1/4 करेंगे 3 बटा 2 गुणे 2 बटा माइनस 1, यही ना आएगा 2 से 2 यानी सिर्फ माइनस 1 से 3 में भाग करें क्या आएगा -3, नो डाउट। चलिए ऑप्शन नंबर देते हैं, चलिए 60 नंबर का राइट आंसर -3, हाँ ऑप्शन नंबर बी। मैथ का बनाने के बाद साहब तब जब पढ़ना चाहोगे तब, नो डाउट सीधे तक। चलिए नेक्स्ट को ले लेते हैं 71 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री, ठीक है समान होगा, नो डाउट होगा। तुझे मालूम है कि sin 38 तो बदलेंगे तो cos 52 आएगा, क्योंकि sin cos में बदलता है, देख लीजिए 2 है तो 2 और अब sin तो हम 38 को बदलेंगे तो cos में आ जाएगा, cos का आएगा 52 डिग्री, हमने अभी बदलते बताया था, और का cos 52 सिर्फ एक बार में एक दो आंसर ऐसे ही दे दो, सीधे दिमाग में तुम्हें जा रहा होगा, बुझा रहा होगा, क्योंकि क्या हमने बेसिक से समझा दिया, तो ऑलरेडी आप लोग बदलना सीख रहे होंगे। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला को बदलता है sin a = cos 90 माइनस, इसी पे यहाँ पे थीटा पे, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे बदलता है, नो डाउट सीधे करोगे। हाँ चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर भैया आज के क्लास में करने वाले समाप्त। हाँ कितना नंबर, 73 नंबर का राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा, ये 2012 में पूछा भी है। हाँ चलिए 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भैया। 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तुझे मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, नहीं मालूम है, मालूम कर लेना, sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा होता है। क्यों होता है, क्यों यही होता है, हमने सब कुछ बताया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाके सुन लेंगे। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, तो हमारा 72 नंबर राइट आंसर sec स्क्वायर, हाँ ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ 12 में 15 में 18 में 20 में पूछा है, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट करना होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो 73 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ए मेरे प्यारे नो डाउट सीधे टीका आउट कैसे होता है हम देख लेते हैं। कह रहा है tan थीटा √3, तो sec थीटा का मान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा, ये sec थीटा का मान है। आगे तुझे मालूम है कि tan थीटा √3 tan थीटा का किसका मान होता है, तो बोलो देखिए सर 60 का, किसका मान होता है tan 60। यहाँ पे tan √3 के बराबर या चार्ट पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, देखिए भैया कि tan थीटा में √3 किसका मान होता है, तो बोलो जी tan 60, तो ले देते हैं tan 60, 10 से थीटा का आ जाएगा 60। समझ में आया, बोलो यहाँ सर समझ में आया। थीटा जब पे 60 तो यहाँ पे से, और थीटा जब पे 60 तो sec 60 का मान कितना होता है, तो बोलो जी 2, या चार्ट बॉक्स में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, sec 60 का मान क्या होता है 2, हमारा राइट आंसर क्या होगा 2, नो डाउट सीधे ठीक है। चलिए
ले लेना है। तो हमारा राइट आंसर, हाँ कितना नंबर था, 73 नंबर का राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर डी दान देन से आएगा। कब जब बनाना सीखोगे तब नो डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एकदम इजी प्रश्न है भैया, सिर्फ देखने की जरूरत है। यदि tan थीटा इक्वल टू √3, फिर वही बात है tan थीटा इक्वल टू √3, बता कह रहा है थीटा का मान होगा, अभी तो बताया कि 60 होगा। कैसे tan थीटा दे देंगे कि tan में √3 किसका मान होगा, तो बोलो ये सर tan 60 का, tan 60 tan से थीटा इक्वल टू 60, नो डाउट। चलिए सुनते हैं थीटा इक्वल टू 60, हाँ ऑप्शन नंबर डी दान देन से आएगा। तब जब बनाना सीखोगे। तो आज की क्लास में त्रिकोणमिति समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे प्यारे किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नजर परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं मैं जानूंगा कैसे। हाँ अगर किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो बस कमेंट करने की इच्छा नहीं है तो क्या करना, ऑलरेडी आप लोग इस वीडियो के या स्क्रीन पे नंबर शो करता होगा, उस नंबर पे कॉल करके बोल सकते हैं कि सर जरूर से इस चैप्टर में इस सिलेबस में प्रॉब्लम है, तो आप सोल्यूशन करा दीजिए, हम जरूर करेंगे, क्योंकि आपके भाई आपके लिए है। पढ़ोगे तो पढ़ाया जाएगा, नो डाउट। सीधे करना सिखाएंगे को, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलने से सब होगा। कब होगा, जब बोलिएगा तब होगा, तो हम आपके लिए हैं दीजिए। तो हाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और किसी भी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम है तो कमेंट करना तो है है। हाँ और तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट होगा या आपके लिए इंपोर्टेंट होगा तो आपके दोस्त के लिए भी इंपोर्टेंट होगा, तो यह वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना आपके हाथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।